मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। 5 रुपए की है ये भाई साहब। हाय हाय, डम फील होता है मुझे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइज। मैं आज 1 जुलाई सैटरडे बहुत सारा चीज़ प्लान करके रखी थी कि सोची थी कि जैसे ही सैलरी क्रेडिट हो जाएगा या तो मैं घर पे होम सैलून सर्विसेज बुक कराऊंगी, नहीं तो मैं खुद सैलून जाऊंगी, क्योंकि बालों का वो कुछ ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है, स्पा वगैरह, क्योंकि टकले होने से कुछ ही कदम दूर हूँ मैं। और ये आईब्रोज अगर और बढ़ गए तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा ही नाम लिखा जाएगा। झाड़ झोपड़ी बन चुके हैं ये सब। खैर, तो मैं सोची थी कि सैटरडे को कुछ सैलून सर्विसेज ले लूँगी, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी। संडे को थोड़ा एस्प्लैनेड जाऊँगी, क्योंकि जब से इस बार कैलकाटा आई हूँ ना, एक बार भी एस्प्लैनेड नहीं गई। वो मुझे मेरा बहुत ही पसंदीदा जगह है और कुछ नेसेसरी सामान भी मुझे लेने थे, तो सोची थी ये सब करूँगी। लेकिन क्योंकि बैंक शनिवार और रविवार को काम नहीं करता है, तो मेरा सैलरी आएगा मंडे को, तो मंडे तक वेट करना है। तो मेरे ये सब प्लान तो अगले हफ्ते के हो गए हैं। तो अभी इस सैटरडे संडे क्या कर सकते हैं? तो वैसे मैं अभी सोची थी थोड़ा सा बाहर जाऊंगी, घर में सब्जियां और लूसी के फ्रूट्स खत्म हो गए हैं तो वो कुछ लूँगी, और थोड़ा जिम का पता करके आऊँगी। मेरे घर के सामने ही एक बहुत अच्छा सा जिम है, कल ही मुझे पता लगा है, और प्राइसिंग टाइमिंग्स वगैरह पता करके आऊँगी। मंडे को मैं मेंबरशिप ले लूँगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ना मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ। लेट से सोना, लेट से उठना, अनहेल्दी खाना। अनहेल्दी तो नहीं खाती हूँ, लेकिन मतलब ना खाना, ज़्यादातर टाइम अकेले के लिए क्या ही बनाओ सोच के नहीं खाती हूँ। लेस रीडिंग, टू मच स्क्रीन टाइम, लेस लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टू मच वॉचिंग रील्स। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे ही बैकफायर करने वाली है बहुत जल्दी। तो ये किसी को भी नहीं है, मेरे ही लिए सबसे गंदा मतलब रिजल्ट आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों के चलते मैं सोची थी कि अब चाहे कितना भी मुझे मतलब आलस आए, सोने का मन करे, जंक फूड खाने की क्रेविंग्स हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करूँगी ही एनी हाउ। फाइनली आज 1 जुलाई से मैंने एक हाउस हेल्प हायर किया है, तो उनको मैंने बताया है कि आप सुबह 7 बजे आ जाना। वो आएंगी तो मुझे उठा देंगी सुबह। तो सुबह का योगा, शाम को जिम, और एकदम ही स्क्रीन टाइम को मैं कट आउट कर रही हूँ। मैं उस स्क्रीन टाइम को बुक रीडिंग से अल्टरनेट कर लूँगी। मैं बुक रीडिंग सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाली हूँ। इसके अलावा सोची हूँ कि हेल्दी फूड मैं स्किप नहीं करूँगी। मील्स, इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करूँगी फिर से, और मील्स स्किप एकदम ही नहीं करूँगी। तो यही सब मिनिमल फ्यू चेंजेस मैं एनी हाउ अपने अंदर लाऊँगी। और एक और बात है कि 3 महीने बाद दुर्गा पूजा है, तो दुर्गा पूजा में एक सर्टेन वे में दिखना इज़ लाइक द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी। तो ये भी एक चीज़ है। तो देखते हैं आप कितना मैं मेंटेन कर पाती हूँ, क्योंकि वादे तो मैं हज़ारों करती हूँ, मैं निभाती कितना हूँ वो अलग बात है। वैसे मैं अपने लाइफ में ऐसा नहीं हूँ, मैं लाइफ में जो भी वादा करती हूँ ना, मैं निभाती हूँ। ये किस्मत है मेरी जो आजकल मेरे साथ कुछ और ही खेल खेल रही है। खैर, अभी बारिश हो रही है बाहर, मैं रेडी होकर बैठी हुई हूँ, जाऊँगी सब्जी लेने बाहर। तो क्या सब्जी ले रही हूँ और क्या क्या करती हूँ। और वैसे तो आज मैं मतलब सब्जी लेके आके घर पे थोड़ा सा रात को सर पे तेल लगाऊंगी, थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, एक अच्छी सी सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखूंगी नेटफ्लिक्स पे, कुछ अच्छा सा बना लूँगी, अगर बस चला मेरे से तो खाऊंगी और सो जाऊँगी। और संडे को कल क्या करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अभी के लिए तो इतना ही प्लान है। बारिश तो रुक गई है, अब मैं जाती हूँ सब्जी लेने। मैंने ले लिए है 200 रुपये, क्योंकि मेरे सिम कार्ड तो मेरा खराब हो गया है, वो भी मैं मंडे को ही लूँगी। तो क्योंकि सिम कार्ड खराब हो गया है, यूपीआई ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं कैश से डील कर दी हूँ, ओजी काइंड ऑफ। तो मैंने ये 200 रुपये ले लिए हैं, देखती हूँ इससे क्या क्या सब्जी आ पाता है, क्या क्या फ्रूट्स ले पाती हूँ। लूसी को करते हैं बाय और चलते हैं सब्जियाँ लेने। यहाँ पे तो फिर भी अभी बारिश होने के बाद मैं निकली हूँ, रोड पे चल पा रही हूँ। कोलकाता पे कुछ जगह पे 2 बूंद बारिश होने के बाद ही बाढ़ आ जाती है। सब्जी लेने गई थी ना, तो मुझे मिला था ये क्यूटी सा पाई। सो इस क्यूटी पाई को थोड़ा सा प्यार करके मैं गई थी जिम पता करने, टाइमिंग्स एंड प्राइसिंग्स क्या है। अंदर थोड़ा घूम के भी देखी हूँ, और शाम के टाइम पे जिस टाइम पे मैं गई हूँ बहुत भीड़ था। अब मैं पहुंच गई हूँ घर, और ये मेरे लाइफ का बेस्ट थिंग है कि जब भी बाहर जाती हूँ मुझे पता होता है कि ऐसे ही लूसी इंतज़ार कर रही है, और दरवाज़ा खोलते ही उतना ही एक्साइटेड होती है जैसे मैं सालों बाद वापस आई हूँ। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, दे दो मेरे से। मैं नहीं जाऊँगी तुमको अभी छोड़ के घर पे, कभी भी छोड़ दो, दे दो। पापा का, दीदी का लिप बाम है, प्लीज़ 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 दे दो, प्लीज़ दे दो। बाबा है ना, मेरी मम्मा है ना, सॉरी। मार्केट से तो मैं आ गई हूँ, ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है कि बाप रे, अजीब चिपचिपी मौसम है। लेकिन सब्जियों के मतलब मार्केट में तो आग लगी हुई है। ये 4 टमाटर और ये फ्री में मिलने वाली मिर्ची मुझे 50 रुपए की मिली है। 50 रुपए की है ये भाई साहब। मतलब मैं पहले ब्लिंकिट से मंगा रही थी, तब जब मुझे बहुत ज़्यादा प्राइसी दिखा था, फिर मैं गई थी मार्केट, और वहाँ तक मुझे ये 50 रुपए का मिला है। खैर, आगे अब दिखाती हूँ क्या लिया। एक मैगी का पैकेट लिया है, बिकॉज यू नो, और ये कुछ लिया है कि मैं सोची थी कि कुछ अच्छा सा बना के खाऊंगी, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पुलाव बना लूँ। और काजू किशमिश 5-5 रुपए के सैशे में लेके आ गई हूँ, काम आ जाएंगे पुलाव बनाने में। और ये छोटू सा एक घी है, इतना का ही अभी बजट है मेरे पास। और ये बन है, कल सुबह ब्रेकफास्ट में खा लूँगी।
आलू 1 किलो और प्याज आधा किलो, ये 35 रुपीज़ का है, दोनों मिला के ये फिर भी सही है। ये 4 केला मुझे 20 रुपये का आया है। सारा चीज़ मतलब मुझे 200 रुपये लेके गई थी, 1 रुपये वापस आ रहे थे, 1 रुपये। तो मैंने बोला भैया 1 रुपये वापस लेके क्या करूँगी, कैंडी दे दो, तो उन्होंने ये दे दिया। मार्केट से मैं आ गई, जिम का भी पता करके आ गई। जिम अच्छा है, मतलब ठीक है। मंथली 750 रुपीज़ है 45 मिनट्स का, और अगर 90 मिनट्स करना चाहो तो 850 रुपीज़ है। मतलब जब ज्वाइनिंग के टाइम पे 750 + 750 बस वही 1500 जमा करना पड़ता है। और वही सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक टाइमिंग है। यही है, नॉर्मल देख के आई हूँ। मंडे सैलरी आने के बाद मैं ले लूँगी मेंबरशिप। अर्ली मॉर्निंग ही जाऊँगी जिम, शाम को अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो मन नहीं करता करने का। तो देखती हूँ कितना कंटिन्यू कर पाती हूँ। और एक चीज़, आ तो गई मैं वापस। आप लोग मुझे एक चीज़ ये बताओ कि रास्ते में जब कोई ऐसा मिल जाता है पहचान का और आप ऐसे स्माइल पास करते हो, वो भी आपको देख के स्माइल करते हैं, पास करते हुए रोड पे, बात नहीं होती, बस स्माइल पास होता है, तो उस इंसान का आपको क्रॉस करके जाने के बाद कितने देर बाद मतलब वो हंसी रोक देनी चाहिए? क्योंकि मैं ना बेवकूफ़ की तरह हंसती रह जाती हूँ। फिर जब मुझे रियलाइजेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा डम फील होता है मुझे, के बाद या तो मैं क्रॉस करती मैं ऐसे हो जाओ तो मतलब बहुत ही बिच टाइप की लगूंगी, लेकिन उस कैरी अवे करके मैं उसको रोकने के चक्कर में ना बहुत देर तक हंसती रह जाती हूँ और लोग मुझे पागल समझने लगते हैं और फिर मुझे रियलाइजेशन होता है और डम फील हो जाता है। कैसे कैसे ऑकवर्ड्स मोमेंट होते हैं लाइफ में। फिलहाल उसी का फेवरेट खिलौना है बलून, क्योंकि ये नया नए कलर में मैं फुला देती हूँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं थोड़ा सा तैयारी कर रही हूँ एग करी और पुलाव बनाने की। पुलाव के लिए मैंने यहाँ पे सारे खड़े गरम मसाले के साथ चावल चढ़ा दिया है और कढ़ाई मैंने अंडा करी के लिए चढ़ा दिया है। अंडा इस पे बॉईल हो रहा है और यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने काट ली है, जिसमें से ये और ये सोने के भाव में मिले हैं मुझे आज मार्केट से। अब ये सारी चीज़ें ना मैं पीस लूँगी, इससे क्या होता है जल्दी हो जाएगा बनाना और भूख भी लगी मुझे, मैं शाम से कुछ नहीं खाई हूँ। एग करी के लिए सबसे पहले तेल गरम करके उसमें सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिए। उसके बाद मैं डाल दे रही हूँ ये प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट अच्छे से भूनने के बाद, फ्राई होने के बाद मैं उसमें सारा टमाटर और अदरक लहसुन मिर्ची पेस्ट भी डाल दे रही हूँ और ये मसाले का मैंने पेस्ट बनाया था ये भी मैं डाल दे रही हूँ। अच्छे से भूनने के बाद मैं गरम मसाला, थोड़ा सा चीनी, नमक ये सब डाल के उसके बाद बॉईल किए हुए अंडे डाल के मैंने थोड़ी देर ढक दिया था और बन गई थी मेरी अंडा करी। पुलाव के लिए कढ़ाई में घी, तेज़पत्ता, लाल मिर्च और जीरा डाल के अच्छे से भून के, ड्राई फ्रूट्स डाल के अच्छे से भून के उसमें थोड़ा थोड़ा करके चावल डाल के चीनी नमक स्वाद अनुसार डाल के मिला लो और अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लो। बस पुलाव बन चुका है, लेकिन हल्दी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया तो ऑरेंज कलर का बन गया है, बट इट विल टेस्ट गुड आई होप। एंड यहाँ पे एग करी भी बन चुकी है, आई होप इट विल आल्सो टेस्ट गुड। After all this cooking, I took a nice long shower and ready to eat the delicious food. यहाँ पे लूसी मुझे ग्रीट कर रही है because I came out of the bathroom all right. नहाने के बाद ना एक अलग ही फ्रेशनेस महसूस होती है और नहाने के बाद ऐसा पता नहीं क्यों लगता है जैसे देखा वॉल्यूम ही मेरे गले की डाउन हो गई, कामनेस आ गई बॉडी में, एकदम ज़ेन मोड। और नहाने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि मतलब इतना बड़ा एक काम कंप्लीट हो गया है। हालांकि 2 बार नहाती हूँ मैं, एक बार सुबह एक बार रात को सोने से पहले, तो नींद बहुत अच्छी आती है। लूसी का खाना भी तैयार है। Now I am going to have my delicious मेहनत का फल और I am calling it a day. Thank you so much for watching.